So what is beta function? Beta m comma n. We write it as beta m comma n. This is equal to 0 to 1 x raised to power m minus 1 and 1 minus x raised to power n minus 1 dx. x जो है उसकी पावर सिंपल m minus 1 है और 1 minus x की पावर है n minus 1 dx. So this is our beta function. So अब इसमें अगर m है तो इस साइड हमारा m minus 1 आता है और if n then we write in here n minus 1 dx. So जो m है वो किसकी पावर है x raised to power और जो n है वो किसकी पावर है 1 minus x की पावर n minus 1 dx बन जाता है. एंड मेनली इसमें क्या कंडीशन है m and n both are पॉजिटिव. ये दोनों हमारे क्या है पॉजिटिव नंबर है, ये नेगेटिव नहीं हो सकते. For example, if beta is of the type 0 to 1 x की पावर 3 1 minus x की पावर 5 dx. So इसमें हमने चेक करना है बेटी what is our beta function, what are m and n. So हम क्या करते हैं देखो यहाँ पे m है तो एक माइनस हो जाता है. This means अगर यहाँ पे 3 है तो इस साइड हमारे पास क्या हो गया 4 और यहाँ पे पावर 5 है जिस means यहाँ पे क्या हो गया 6 और 4 और 6 दोनों पॉजिटिव हैं. This means this is a beta function. So ये हमारे पास beta function है और कितना है beta of 4,6. Next 0 to 1 x raised to power 1 by 3 1 minus x की पावर minus 2. Again we have to make in this form of beta function. So minus जो 1 by 3 है इसके इक्वल है minus 1 के, तो m कितना आ गया यहाँ पे 4 by 3 बट यहाँ पे minus 2 है और n minus 1 is equal to minus 2. जिस means n कितना आ गया minus 1, which is not possible because n equal to minus 1 ये नहीं हो सकता because we have these two are positive. So this is not a beta function. So हम इसको इस तरह लिखेंगे भी नहीं और ये पॉसिबल भी नहीं है because beta function क्या है we have both m and n are positive. So this is not a beta function and this is a beta function. Simply we have to take m and n क्या है both positive. Next we discuss some properties of beta function. First property is beta m comma n is equal to beta n comma n. मतलब beta m n is equal to किसके इक्वल है जब हम इसको चेंज भी कर देंगे is equal to beta n comma n. लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं beta m comma n. We know definition of beta function 0 to 1 x raised to power n minus 1 1 minus x raised to power n minus 1 dx. अब हमारा नेक्स्ट क्या है हमने किस फॉर्म में लेके आना है beta n comma n. तो हम इसमें प्रॉपर्टी इंटीग्रल की यूज कर रहे हैं. We know if 0 to a इंटीग्रल है f of x फंक्शन है dx then this is equal to 0 to a बट फंक्शन क्या बन जाता है बेटे यहाँ पे जो अपर लिमिट है क्या बन जाता है a minus x dx. तो आपने देखना है अभी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन सेम है बट फंक्शन बिकम a minus x dx. So according to that you have a is equal to 1. तो हम इसमें क्या कर रहे हैं जिधर x आ रहा है वहां पे हम क्या कर देते हैं 1 minus x, बाकी जो है m minus 1 एज इट इज. दिस 1 minus एज इट इज और x की जगह पे क्या है 1 minus x. और जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आप देखो इसमें 1 जो है वो नेगेटिव का और जो x है वो हमारा क्या बन गया बेटे पॉजिटिव बन गया. नाउ 1 and 1 कैंसिल वी आर लेफ्ट विद ओनली x और x की पावर कितना है n minus 1 dx 1 minus x की पावर n minus 1. तो इसमें क्या है बेटे वी आर यूजिंग a result of integral. We are not putting something because जब हम कुछ पुट करते हैं then हमारे सारा वेरिएबल चेंज हो जाता है. We change dx and limits of integration. So इसमें हमने इंटीग्रल का रिजल्ट यूज किया है. This means simply यहाँ पे आपका चेंज होगा no limits of integration no dx all are same. ये ऐसे ही हमारे इधर आ जाएंगे. Now this become इसको आप रीराइट करोगे so this become 0 to 1 x the n minus 1 and 1 minus x the power n minus 1 dx and this is beta n because जब m लिखते हैं तो बेटे x की पावर n minus 1 था और यहाँ पे अब x की पावर n minus 1 है. This means this is equal to beta n. So we have result beta n is equal to beta n comma n. We use this directly. Next secondly क्या है वो क्या कह रहे हैं कि सेकंड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग में बीटा एन इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी. देखो जो हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो है वो है 0 टू 1 बट अनदर फॉर्म ऑफ बीटा इज दिस इज आल्सो इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी एंड
x रेज टू पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x दी पावर m प्लस n dx। तो बिल्कुल उससे डिफरेंट है और इसमें लिमिट्स भी 0 पे इन्फिनिटी आ रहा है। x की पावर m माइनस 1 अगर सेम आ रहा है तो नीचे फंक्शन क्या आ रहा है 1 प्लस x की पावर m प्लस n dx। तो इसको कैसे करना है हम डिस्कस करते हैं। हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे बीटा mn एंड बीटा mn इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू अवर डेफिनेशन 0 to 1 x दी पावर n माइनस 1 1 माइनस x दी पावर n माइनस 1 dx। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं पुट कर रहे हैं x को इन अनदर वेरिएबल t और क्या ले रहे हैं x इज इक्वल टू t अपॉन 1 प्लस t। सो हमने क्या पुट करना है x इज इक्वल टू t अपॉन 1 प्लस t। नाउ यू नो व्हेन वी आर सब्स्टिट्यूटिंग समथिंग वी आर चेंजिंग वेरिएबल दिस मींस वी find dx and find limits of integration। yes बेटे तो यहाँ से अगर आप dx फाइंड करोगे dx क्वेश्चन रूल लगेगा t is the variable क्वेश्चन रूल लगा के 1 plus t the whole square then 1 plus t as it is derivative of t is 1 minus sign then t as it is and derivative of 1 plus t is again 1 dt और वो मेरे पास कितना आ रहा है बेटे dx is equal to dt upon 1 plus t the square आ रहा है। Simply you know how to find derivative. Next is to change limits of integration. So limits of integration जब हमने चेंज कर दिए बेटे तो हम क्या कर रहे हैं पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया x into x is equal to t। Now we have t is equal to x upon 1 minus x। Now we find limits of integration। Yes, limits क्या है either x equal to 0 either x equal to 1। So जब हम यहाँ पे x equal to 0 करेंगे न्यूमरेटर में 0 है so क्या हो गया सारा फंक्शन क्या बन गया 0। so when x equal to 0 t is also 0। now next is x equal to 1। जब हम यहाँ पे 1 करते हैं यहाँ पे भी 1 इधर भी 1 तो 1 upon 1 minus 0 यहाँ पे क्या बन गया 1 upon 1 minus 0 sorry 1 minus 1 so that is equal to 1 upon 0 and that is equal to infinity because we know 1 upon 0 is infinity। so ये हमारा क्या आ गया infinity। So now we our limits क्या हैं from 0 to infinity। So question भी आते हैं because हमने dx फाइंड कर लिया limits of integrations हमने फाइंड कर ली हैं। Now we come to the our integral 0 to 1 become 0 to infinity। What is x t upon 1 plus t but जो उसकी पावर थी n minus 1 as it is then is 1 minus x 1 minus x is t upon 1 plus t raised to power n minus 1 as it is dx। What is dx dt upon 1 plus t the square। नेक्स्ट क्या कैलकुलेशन है बेटे यहाँ पे भी 1 plus t फैक्टर आ रहा है इधर भी आ रहा है यहाँ पे भी आ रहा है तो ये सारा इकट्ठा करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे इसको सॉल्व करेंगे। सो दिस बिकम 1 plus t minus t कैंसिल। सो ऊपर हमारे पास टर्म क्या रहेगी देखो t और t कैंसिल ओनली 1 रह जाएगा 1 की पावर n minus 1 is 1। yes now we are solving this integral t की पावर n minus 1 1 plus t की पावर n minus 1 यहाँ से क्या आ गई n minus 1 और इधर से क्या आ गई plus 2 और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ क्या रह गया देखिए 1 रह गया। so on solving this cancel out and this become minus 1 is minus 2 plus 2 so we are left with only m plus n। Next another rule of integral is we can change the variable। अब हमने इसको solve कर लिया। Next step is to we change this into x variable। So this becomes 0 to infinity x to the power n minus 1 1 plus x to the power n plus n dx। So this is our second rule to for beta function भी beta m किसके इक्वल होता है 0 to infinity। वेरिएबल कोई भी either t है either x है we have t to the power n minus 1 upon 1 plus t to the power n plus n dt। अगर x में लिख रहे हैं तो x की फॉर्म। So this is our property 2। Again we use this directly। We check if limits of integrations are from 0 to infinity then we apply this rule or if 0 to 1 then we apply rule 1। yes next third property क्या है इसमें we have to prove beta mn is equal to 0 to 1 x की power n minus 1 plus x की power n minus 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर n प्लस n dx। देखो जो दो है प्रॉपर्टीज इसको हम डायरेक्टली यूज करते हैं पर ये क्या है ये हम अगर प्रूफ करने के लिए आती है तो इसको प्रूफ कर लेंगे। सो प्रूफ कैसे करनी है वो हम देख रहे हैं बेटे। फर्स्टली वी आर टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड बीटा mn एंड वी नो बीटा mn किसके इक्वल होता है हमने अभी की है 0 टू इंफिनिटी x की पावर n minus 1 dx अपॉन 1 प्लस x की पावर n प्लस n।
तो इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है बेटे, जो मेरे पास इंटीग्रल है वो इसमें 0 to 1 जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, जो मेरा इंटीग्रल 0 to infinity है इसको ब्रेक कर देते हैं। और कहाँ तक ब्रेक करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 0 to 1 एंड फ्रॉम 1 to infinity। सो बाकी क्या बच गया, जो फंक्शन है एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि हमने सिर्फ इंटीग्रल को ब्रेक की है, फंक्शन एज इट इज है। अब हम अगर इसको कंपेयर करें तो मेरी जो ये हाफ टर्म है, अगर हम इसको नहीं डिस्कस करते तो मेरी ये एक फैक्टर आ गया, जिसमें रह गया क्या, सिर्फ सेकंड इंटीग्रल को सॉल्व करना। सो दिस मीन्स अब हम क्या करेंगे बेटे, वी सॉल्व फॉर दिस टर्म ओनली, और जो मेरा फर्स्ट इंटीग्रल है उसको एज इट इज रहने देंगे। अब सेकंड इंटीग्रल लेके चलते हैं। यस, 1 to infinity x की पावर n-1 dx upon 1 plus x dm plus n। सो अगेन क्या है बेटे, वी रिक्वायर्ड लिमिट 0 to 1, और यहाँ पे क्या है 1 to infinity, और infinity 0 कब बनेगी, when this is of the form 1 upon something। So we are changing another variable x is equal to 1 by 2 because we required 0, so that become 1 by infinity and that become 0। So x जब हमने पुट कर लिया, then again we find dx and change limits of integration। Yes, dx is minus 1 by t square dt बेटे। Yes, when x is equal to 1, आप इस तरह से लिख सकते हो, t कितना बन गया 1 by x। Yes, when x is equal to 1, t is 1, but when x is equal to infinity, t becomes 0। यही हमें चाहिए था। So now मेरा this integral become 1 is 1 और when infinity this is 0। x की वैल्यू 1 by t raised to power n-1, dx की वैल्यू minus 1 by t square dt, 1 plus x मतलब 1 by t की पावर n plus n। Again now we combine this term। कैसे कंबाइन करेंगे, t की पावर n-1 भी आ रहा है, यहाँ पे भी t की पावर 2 है, इधर एलसीएम ले लेंगे तो t plus 1 बन जाएगा। सो 1 plus t की पावर n plus n बन जाएगा, बाकी एलसीएम भी है, उसके बाद जो t की पावर है, तो बेटे मेरे पास कंबाइन होने के बाद ये है। नाउ एक चीज और क्या है, यहाँ पे नेगेटिव साइन का लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या थी 1 to 0, तो वी नो वन अनदर रिजल्ट ऑफ इंटीग्रल व्हेन वी चेंज लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन we have one negative sign। This means this negative sign become positive and limit become from 0 to 1। वो भी हमने यूज कर लिया और ये जो फंक्शन है सॉल्व करने पे आ गया। Now we can change this in x, so this become x minus x की पावर n-1 dx upon 1 plus x की पावर n plus n। So our second integral from here, our second integral is this। तो चेक किया जाए, ये आ रहा है x की पावर n-1 1 plus x की पावर n plus n। सो मेनली क्या है प्रॉपर्टी 1 and 2, आगे जो है जिसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, वी हाउ कैन वी सॉल्व अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हाउ वी हैव टू प्रूव, ब्रेक करके करना है, देन उसके बाद किस इंटीग्रल को सॉल्व करना है, कोई ऐसा रह जाएगा, और क्या सब्स्टिट्यूशन करनी है, उसके अकॉर्डिंग हमारी प्रॉपर्टी डिस्कस हो जाएगी।